मैंने दिल लव बनाया था तुम्हारे एस इन लव को देख के, तो मैंने कहा ना, खाली दिल ही सही है। मेरे सारे BTS ही आएंगे, मुझे ऐसा लगता है, कुछ एक्चुअल नहीं आने वाला। हम पूछते थे शिम से कैसे बोल लेते हैं यार लोग इतना अपनी शादी में, ऐसा एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, ये ऐसे है, वैसे है। मेरे को नहीं होता। मेरी मामा सबसे ज़्यादा इमोशनल है। कि मेरे बाद ना सबसे ज़्यादा मम्मी परेशान होने वाली है। उन्होंने अपना कल जब से प्रिपरेशन स्टार्ट हो रखी है ना, मम्मी किस तरह रो रही है, और कल मम्मी इतना रोई है, ऐसे और इतनी मुश्किल होगी तो उनको चुप करा था। Like I have waited for this day from last 5 years. I'm waiting for only just for this only day. I'm having a picture which is having both groom and bride, and on the top it is having our name, Diksha and Lokesh, and we are having our hashtag also, it is hidden in this hand. I'll show it after some time. और डाकू तेरा गैंग का आज गैंग अभी मेरी अभी प्यार प्योर होके आ रही है ना। डाकर वाले का डाकू वाला गैंग है। और क्या हमारा टीचर शुरू हो रहा था 9 बजे, एंड अभी तक मेहंदी पूरी नहीं हुई है। मौज मनाए धूम मचाए मस्ती में काटे दिन रैन। एक बार सारी बैंड जाओ प्लीज, ताकि सबको देख सके, लाखों में भीड़ है प्लीज। रिक्वेस्ट की जाती है बाजी वो मस्ती 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 प्रॉपर चलेंगे अभी गाने, अभी बंद नहीं हुए, 4 बजे तक चलेगा। सब लोग मेरे लिए इकट्ठे हुए हैं। मौका है ऐश कर ले, इस पल को कैश कर ले, बिंदास जी ले मर ले, वाह 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 वाह। बीवी है घर में अच्छी, बाहर बाहर की मच्छी,
यारो है बात सच्ची हाँ 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 जी हाँ 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 जी पप्पी लाला जफ्फी पाले चाहत पे ना एक सेलिब्रिटी फीलिंग आ रही है। बुरा भी लग रहा है कि चली जाएगी। अब कौन होगा जो मारेगा? You say that you're hot. Come on, show me what you got. Are you with me or not? Hey, hey, yeah. Oh my God, I wanna give you all I got. Young my lady, are you ready? Are you not? No more time, come on, baby. ऑलमोस्ट पापा के ऊपर गई हूँ हर वे में। फिर शक्ल से थोड़ी बहुत ही मम्मी के ऊपर लगती हूँ। मेरा गुस्सा, मेरा मुंह पे बोलना, मेरा नखरे दिखाना, बात बात पे नाराज़ हो जाना, खाना खाना छोड़ देना, लड़ाई झगड़ा करना, चीखना, सब कुछ पापा के ऊपर गए। एंड पापा मेरा ऐसा सिस्टम है कि पापा कुछ बोल रहे थे तो मुझे पता होगा कि वो ये बोलने वाले हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर गई हूँ। मुझे पता उस सिचुएशन में मैं गई। कभी उम्मत भरी ट्रेनिंग टाइम पे इंट्रोडक्शन था। हम लोगों ने आपस में सबने अपने बैच में सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। तो वो दिल्ली से था तो मुझे लगा दिल्ली का आया थोड़ा एटीट्यूड वाला होगा, तो मैं इंटरेस्ट नहीं करूँगी, मैं कोई बातचीत नहीं करूँगी। तो वो फिटनेस मॉडल, उसके इंट्रोडक्शन में था मैं फिटनेस मॉडल हूँ, मैं पावर लिफ्टर हूँ। मुझे लगा पता नहीं कैसा सब होगा। हमने बाकी फ्रेंड्स बनाए, फिर हमारा टेबल ग्रुप बना और फिर हम अच्छे फ्रेंड्स बने। जब मुझे पता चला वो बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो फिर हमारी फर्स्ट डेट अनप्लान डेट किया उसको, वो इस्कॉन टेम्पल की थी। मेरा मन था कहीं अच्छी जगह जाने का। मेरे सब फ्रेंड्स कहीं घूमने बीच पर जा रहे थे, तो मैंने इससे पूछा कि अगर मंदिर चलना है तो बताओ, मेरे को मंदिर जाना है। राखी का दिन था, मैंने कहा मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है, तो मैं सिर्फ एक अच्छी जगह, शांत जगह जाना चाहते हैं। हमारा ऑफिशियल डेट था, हम पांडिचेरी गए। उसने मुझे बोला कि दैट ही लाइक्स मी मोर देन अ फ्रेंड। देन मेरा रिएक्शन सीधा था कि हाँ सेम डिटो, लाइक मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। और उससे पहले मेरे माइंड में सब टेक्स्ट चल रहे थे कि यार चलेगा चलेगा चलेगा, मेरे घर वाले मान जाएंगे नहीं मान जाएंगे, सब कुछ डन है या नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए था बाद में कोई क्लैशेस ना हो, कोई दिक्कत ना हो एंड सब कुछ स्मूथ हो। तो फिर जैसे उसने बोला आई वाज लाइक ओके आई एम डन, लाइक मेरा ओके है, मेरी साइड से भी डिट्टो है। भाई ऐसा सोचा था कि एक ऐसी लड़की हो जो आग की तरह तेज हो और पानी की तरह मेरे गुस्से को भी झेल दे। तो जब मैंने पहली बार दीक्षा को देखा तो वो बिल्कुल मुझे वैसी लगी, मतलब पहली बार मिलने पे ही लड़ाई करना, और धीरे धीरे मुलाकात बढ़ने से, उसका बोल्ड नेचर देखने से मेरे को पता लगा कि यस शी इज़ द वन। मुझे डर है ना तौहीने जमाले यार हो जाए, मुझे डर है ना तौहीने जमाले यार हो जाए, मुझे डर है ना तौहीने जमाले याले याले
सिर्फ कोर्ट मैरिज करने का था, एक बहुत सिंपल सी शादी। तो तेरे घर वाले मेरे घर वाले किसी मंदिर में जाके फेरे करवा के कोर्ट मैरिज कर लेंगे। एंड मैंने कहा नहीं, मुझे तो नाचना है, मुझे तो धूम धड़ाके वाली शादी चाहिए। तो मैंने शुरू से देखा है, मतलब पापा भी इस लाइन में, भाई भी, मैंने भी उसका पेट संभाला। तो मुझे दिखता है कि भाई वेडिंग अच्छी होती है, मतलब धूम धड़ाका हो वेडिंग में तो मज़ा आता है। तो मुझे वो मज़ा चाहिए। इसलिए यार मैं दीक्षा को बहुत मिस करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही सारी मेमोरीज़ हैं, शायद मैं बता ही नहीं सकता, वो ख़त्म ही नहीं होगी कभी। लड़ना, सिर फटने तक, पट्टियाँ होनी सिर पे, ऐसी ऐसी मेमोरीज़ है। उसके बीच में अचानक नमन आ जाता है हमारी लाइफ में। नमन और इसका एक ही नेचर है। नमन अपने जो इमोशन छुपाता है, एक नंबर के झल्ले हैं दोनों, अपनी परवाह करते हैं, खुद पाके यहाँ खड़े हैं, वो देख लेंगे हम स्मार्ट लग रहे हैं नहीं लग रहे, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा कुछ नहीं सुनना। पापा भी ठीक ही हैं, मतलब मम्मी को तो वो भी वैल्यू नहीं देते, तो मुझे लगता है मम्मी को सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं देती हूँ। अब मैं चली जाऊँगी, पता नहीं उनका क्या होगा। अभी वो बाबा यही सोच सोच के रोती रहती है, तेरे बिना मेरा क्या होगा। घर में सबसे ज़्यादा अपनी मम्मा के क्लोज हूँ और मम्मी शिवम के क्लोज है। उन्हें मैं कुछ भी कह दूँ, उनको मेरी बात नहीं माननी, उनको शिवम की बात माननी। वो शिवम से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देती हैं। पर मैं शिवम से भले किसी को ना देता हो, पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मम्मी रहती है। थोड़ा बहुत जो सेकंड नंबर पे मेरे से है वो नमन से हो जाए, मैं ये कभी नहीं चाहती। मम्मी मेरी, चाहे सेकंड प्रायोरिटी मम्मी की मैं रहूँ, बट होनी चाहिए हूँ। मिस तो मैं बहुत करूँगी तुम सबको, और ऐसा नहीं है, बातचीत भी करूँगी। मुझे पता तुम्हारा मेरे बिना गुजारा है नहीं, तुम लोग हर छोटी चीज़ के लिए मुझसे पूछने वाले हो। और मुझे ये भी पता, मैं अभी घर पहुँचूँगी उनके, और तो मुझे पीछे फ़ोन आने लग जाए, दीक्षा ये कहाँ है, वो कहाँ है, मैं ये नहीं मिल रहा, मैं वो नहीं मिल रहा। सबसे पहले ये गेट की चाबी नहीं मिलनी इनको, इन्होंने मुझसे पूछने दीक्षा चाबी कहाँ रख के गई थी। Hey popular, hey muscular, hey popular, spectacular, he's a bachelor. पप्पू की गाड़ी तेज है, पप्पू कुड़ियों में क्रेज है, पप्पू की आंखें लाइट ब्लू, पप्पू दिखता अंग्रेज है। प्राडो की घड़ी हाथों में, परफ्यूम गुची वाला, but पप्पू can't dance साला, पप्पू can't dance साला। पप्पू नाच नहीं सकता। When I'm here
see you in the dance at the hall, and when I'm here, see you in the dance. Say, when I'm here, see you in the dance at the hall, and when I'm here, see you in the dance. Say, let's dance. मुकेश भाई, मतलब जीजू का मैं भाई की तरह उनको ज़्यादा देखता हूँ। जो मेरा उसके साथ बॉन्ड शुरू से बना, शायद मैंने आज तक जीजू बोला ही नहीं उसको अब तक, लेकिन आई नो अब वो जीजू हैं मेरे, आज से वो बन जाएंगे। ठीक है, तब से उनको जीजू वाली रिस्पेक्ट सब कुछ मिलने वाली है। अपनी फैमिलीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता है, इवन मेरी फैमिलीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है। मैं कुछ कह दूँ मजाल है, वो माने ना हो। मैंने अभी बोला वेडिंग पे कि मुझे हल्दी कंबाइन चाहिए, एंड उसने बहुत ट्राई करा कि हल्दी कंबाइन हो जाए, पर वो नहीं हो पाई एनी हाउ, बट स्टिल उसने बहुत ट्राई करा। वो लाइक कि मैं जो तू कहेगी मैं वैसे करूँगी। बेस्ट क्वालिटी में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने पहले भी बोला, वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसमें कोई ईगो कोई एटीट्यूड नहीं है। वो जितना मर्जी अच्छा जॉब कर ले, जितनी मर्जी अच्छी काम कर ले, जिस मर्जी लेवल पे पहुंच जाए। इस टाइम अगर मैं फर्स्ट पे उन लेवल पे हूँ किसी कंपनी के, तो वो 10th लेवल पे है, लाइक बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है मुझसे, सेम ही कंपनी में रह के, बट स्टिल वो बहुत डाउन टू अर्थ है, उसमें कोई एटीट्यूड कोई ईगो नहीं है। From all the ups and downs, from fighting on silly topics to enjoying the little moments, we have seen long distance relationship, and that was the phase where most of the couple breaks, but we didn't because of her, mainly because of her, because from my side it was like अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है, तेरे को मेरे से अच्छा मिल जाएगा, बट उसके लिए था नहीं, मैं तेरे को पूरा सपोर्ट करूँगी, और एंड शी स्टेड विद मी। मैं लोकेश की फैमिली से 5 साल पहले जब वो गया था उससे पहले मिली थी, और उसके पापा भी थे तब, अंकल से मिली, और हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन ऐसा था कि मुझे लगा ही नहीं मैं उनसे पहली बार मिल रही हूँ, और हमारी आज तक कभी बात भी नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं खुद की उनकी बेटी हूँ, मेरी सारी बात सुन रहे थे, मान रहे थे। एंड इवन लोकेश का ऐसा रिएक्शन था कि यार पापा कैसे बदल गए, पापा तो किसी से बात ही नहीं करते, इससे इतनी बातें कैसे करें, लाइक ही वॉज जेलस। और मैं उसके दादाजी से भी मिली थी, उसकी पूरी फैमिली से मिली थी, उसकी चाचा चाची मम्मा सबसे, उसके कज़न सब थे, और मुझे उसकी मम्मा बहुत स्वीट लगी। उसकी भी मेरी मम्मी की तरह बिल्कुल भोली भाली सीधी सादी सी, जैसे जैसे सब कहते वैसे वैसे करती जाती। और एक दिन और हो, और एक दिन और हो, हाँ तेरी मेरी ढेर सारी बात हो, जाने हुआ
कभी वक्त भी